कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, आप अपनी शक्ति को कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, जिसे आप महसूस करते हैं, जिसे आप देखते हैं। लेकिन जब वही अंधविश्वास दूसरा करता है तब आपकी जबान सिल जाती है। तो मैं उसी की बात कर रहा था महाराज जी, कि उस पर बात होनी चाहिए कि क्या जब हमारे संत जो बात करते हैं, जो शक्ति की बात करते हैं, तो क्या वो चमत्कार जो है वो हमारे ही लोगों को बुरा लगता है? तो उसके लिए भी जो साजिश होती है उस पर भी चिंतन और मंथन होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कारण है, वो भी एक कारण है कि आप अपने लोगों को दूसरे धर्मों में भेज देते हैं। क्योंकि जो महाराज जी ने कहा ये बड़ा चिंतन का विषय है, उस पर चिंता होनी चाहिए कि चमत्कार दिखाकर आपको अपने यहां समा लेते हैं। भाई क्यों? वो तो आप ही के चमत्कार से इस देश में है, ये तो भारत भूमि चमत्कारों की है। महाराज जी क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि ये एक बड़ा गहन और चिंतन का विषय है। श्री परमात्मा ने नमः। देखिए, ये संत सभा है, संत सत्संग है, संत संसद है, इसमें विभिन्न प्रकार के बिंदु प्रश्नों के साथ प्रकट होते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रस्ताव आपने हमारी तरफ डाला। हमारे संतगण पूर्व में भी एक पैनल में अपने अपने मत रखे, अभी भी हमारे महाराज श्री बोल ही रहे थे। ये भारत भूमि चमत्कृत है, जहां राम और कृष्ण, जगदम्बा मां भगवती और समय से जो साधकगण साधना के माध्यम से भगवान को प्रकट किया, चाहे हमारे ब्रज क्षेत्र के तीर्थ स्थलों के आख्यान, स्मृतियां, श्रुतियों के माध्यम से सुनते आए, चाहे अयोध्या क्षेत्र का हो या पंडुखर धाम का हो या कहीं का भी हो। चमत्कार जो मायावी तरीके से जो दिखाते हैं, जादूगरों को दिखाते हैं, वो चमत्कार नहीं है। उन पर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनको वेद पुराण शास्त्रों का अवलोकन कराना चाहिए, साधु संत योगियों के शरण में बैठाना चाहिए। चमत्कार वो है जो आपके जीवन में परिवर्तन करता है। जो आज आपने एक चमत्कार किया है भाई साहब, मैं आपको इसके लिए नमन करता हूं, समस्त साधु संत महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। जो चमत्कार आपने किया कि हजारों लोग जो राष्ट्र के लिए शहीद हुए, उनके मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उन पर कृपा करने के लिए लाखों साधुओं, गुरुजनों के अनुयायियों को ले जाकर आपने साधुआ आशीर्वाद दिलवाया। ये चमत्कार है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। दूसरा चमत्कार, जो कोई जादू टोना, कोई पैसा निकालता, कोई काजू निकालता, कोई किशमिश निकालता, कोई बादाम निकालता, कोई किसी को बेहोश करता है, ये जादू नहीं है, ये मात्र लोगों को बेवकूफ बनाना ट्रिक है। जादू वो है, चमत्कार वो है जो जिसके जीवन में परिवर्तन कर दे। जैसे हमारे महात्मा लोग बैठे हैं, हमारे उम्र के लोग बैठे हैं, जिन्होंने आज भगवा वस्त्र पहन रखा है, संन्यास धारण कर रखा है, संतों की शरण में बैठे, ये चमत्कार है। इस चमत्कार से लोगों का कल्याण होता है, इससे भला होता है। ये ज्ञान से, साधना से, तप से, जप से, अनुष्ठान से कल्याण होता है, ना कि कोई जादू दिखाने से। रहा सवाल, भारतीय परंपरा में एक से एक चमत्कृत संतों के द्वारा साधना के माध्यम से लोगों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन किया। हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए, ऐसे कई बच्चे हुए जिन्होंने छोटे में कहानी कथाएं सुनी और आकर के ब्रज में या अयोध्या में रम गए, उनको भगवान ने दर्शन दिया। वो है चमत्कार। लेकिन ये सिक्के जादू निकालने से, काजू किशमिश निकालने से, ये फादरी लोग करते हैं या कोई भी करता हो, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है तो आप आधुनिक पढ़ाई करिए, वर्तमान में 21वीं सदी की पढ़ाई करिए, और साथ में गीता, पुराण, रामायण को पढ़िए, पढ़वाइए, और साथ ही आप अच्छे गुरु की शरण में बैठ करके उनके शब्दों को, उनके आख्यानों को, उनके प्रवचनों को सुनिए। हम गारंटी देते हैं कि साक्षात परमात्मा का दर्शन और उस ज्योति का दर्शन होगा, जिसके दर्शन मात्र से आप जिससे जो कह देते हैं वो वाक सिद्धि स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, वो जप और तप के माध्यम से। ये है चमत्कार। महाराज जी, मैं बात कर रहा था, सभी लोगों को आपने सुना कि अगर धर्मांतरण चलता रहेगा तो राष्ट्रवाद कहां रह जाएगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्मांतरण रोकने के लिए जितने हमारे
पूज्य संत भगवान महामंडलेश्वर, जगत गुरु और भी जितने हमारे बड़े जो हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं यहां बैठा हूं, उनकी जो परंपरा में जो अभी तक क्रम चला रहा था कि जगह जगह संकीर्तन कराना, गांव नगर में भ्रमण करना, चौपालों पर सत्संग करना और अपनी परंपरा को, अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करना, अपने परंपराओं का दर्शन कराना। दर्शन कराने से हमारे युवा में, बच्चों में परिवर्तन होगा और धर्मांतरण रुक सकेगा। साथ ही मठ मंदिरों के माध्यम से, चाहे वो लंगर हो, चाहे गुरुकुल व्यवस्था हो, चाहे क्षेत्रीय, यदि धर्मांतरण रोकना है तो अपने पास ही व्यवस्था है कि हम जितने भी यहाँ महापुरुष बैठे हैं, वे अपने अपने शिष्यों के माध्यम से कुछ गांव में चिन्हित करके लोगों की जिनकी दिशाएं बिगड़ी हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई शिक्षा के अभाव हैं, वो बच्चों को गुरुकुलों के माध्यम से, आश्रमों के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, जैसे भी अपन चला रहे हैं प्रकल्पों, उनके माध्यम से गोद लेकर के उनको आगे बढ़ाएं तो दूसरों के यहाँ चलेगी नहीं, धर्मांतरण रुकेगा। दूसरा, अपने बच्चों से विशेषकर मित्र भाव रखें, प्यार से बात करें। बच्चों के जब हम घर में अच्छे से बात नहीं करते, दूसरे लोग इमोशनल बात करते हैं, उससे हमारे बच्चे भटकते हैं, उससे लवजात, इनजात, हुकजात, कितने भी प्रकार के उसमें फंस जाते हैं और धर्मांतरण मात्र लालच में। तो अपने चिन्हित गांवों पर जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से हमारे महात्मा जन यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो महामंडलेश्वर हैं या संत हैं, मठ चला रहे हैं, जिनको भगवान ने ये कृपा दी है, तो वो उस क्षेत्र के कुछ गांव चिन्हित करके गोद ले और उनका सहयोग करे। महाराज जी, धर्म से ही राष्ट्रवाद जाग सकता है, कितने सहमत हैं इससे? धर्म से राष्ट्रवाद जागृत तो है ही और होता ही था। बड़े बड़े सभाओं में गुरुजनों की स्थापना होती थी, उनका सम्मान होता था। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जैसे अयोध्या राज्य में स्थापित थे। और आज भी देखो, हम बताएं, इस समय ये चक्र चल रहा है, इस समय सतयुग का दर्शन हो रहा है, इस समय अयोध्या में राम जी महाराज विराजमान हो गए हैं और तीर्थों में जो लुप्त हो गए थे वो प्राकृत हो रहे हैं। जो मठ मंदिर दब चुके थे, इनके इतिहास को दबा दिया गया था, उनका मलबा हट चुका है। ये समय सतयुग का चक्र प्रारंभ है और संतों का बोलबाला प्रारंभ हो चुका है। हमारे संतगण अपने अनुयायियों के माध्यम से, अपने भगत जगत के माध्यम से अपने परिवार को जागृत करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हो, उन पर अनुशासन बनेगा। लेकिन उसके लिए दृढ़ता, विश्वास, एक साथ खड़े होकर के मात्र धर्म की बात, राष्ट्र की बात, सनातन की बात, हिंदुत्व की बात और रखेंगे, उसमें कोई भी किसी भी मतभेद नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कोई भी सरकार बिगड़ संतों के पुत नहीं चल सकती, बिगड़ महात्माओं की सरकार नहीं चल सकती। परंतु जब तक हम चाटुकारिता करते रहे तो निश्चित है कि हम राष्ट्र को खतरे में ले जाएंगे। संत लोग कभी किसी के चाटुकार नहीं रहे, बड़ी बड़ी सभाओं में छोड़ के चले गए, संकल्प और घोषणा करके चले आए और उनकी सभाओं को नष्ट कर दिया। वो पावर है तो ये सब पूज्य संतों में है, ये पूज्य महापुरुषों में है, जिनकी कृपा से इतिहास के पन्ने भरे रखे हैं। आज सतयुग का चक्र प्रारंभ हो गया है, जो 10,000 वर्षों के लिए जो चक्र प्रारंभ होता है पुराण शास्त्रों में, जैसा हमने अवलोकन किया, जो पढ़ने को मिला है, हर योग में योग परिवर्तन होता है। इस समय सतयुग का चक्र चल रहा है, जो नेटवर्क 10 के माध्यम से देखने को मिल रहा है। हम सब लोग एक साथ साधु महात्मा, हम आप शहीद ज्योति का दर्शन किया, वहां उनके जो राष्ट्र के लिए जो शहीद हुए, उनको संतों ने श्रद्धांजलि दी। ये साधारण बात नहीं है, ये है संतों की चिंता। क्या जरूरी थी वहां जाना, लेकिन ये संत ही चिंतन करते हैं। अभी हमारे महाराज श्री पूर्व में बोल रहे थे, गादी तनह चिंता व्यापी हरिवंदना निश्चर पापी। जब जब गुरुजन चिंतन करते हैं तो राष्ट्र में क्रांति बनती है, युवा जागृत होता है, राष्ट्र रक्षित और सुरक्षित होता है।
इसलिए आप सबसे आग्रह निवेदन है, यदि राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो एक साथ चलना होगा। हमारे जगत गुरु जी महाराज, वहां से हमारे चक्रपाणी जी महाराज, हमारे बड़े भाई करौली महाशंकर महादेव और भी जितने वहां पर जो विराजमान हमारे बड़े भाई जन, जिनके आश्वासन में मैं बैठा हूं, जो गुरु जी जन जो गुफाओं में, कंदर गुफाओं में साधना कर रहे हैं, जिनके आश्वासन में आज बैठा हूं, कोई पंडोकर सगा के नाम से बोल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है ही, लेकिन ये गुरु कृपा है, तब मैं यहाँ बैठा हूं। और मैं इसको एक ही कह रहा हूं, और ये भी सुन लीजिएगा कि राष्ट्र यदि रक्षित रहेगा तो हमारे मठ मंदिर रक्षित रहेंगे, गौ माता रक्षित रहेगी, हमारी माता बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। हमें राष्ट्र को रक्षित करना है। और साथ ही आप कोई भी पंथ संप्रदाय के हो हैं तो गुरुजन, मात्र हमको हिंदुत्व की बात, राष्ट्र की बात, सनातन की बात रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी पे ही काम करना है, इसी पर ध्यान आकर्षित कराना है और सरकारों के सामने एक दूसरे के गुरु की तारीफ उनके ज्ञान की होना चाहिए, उनके विषय की संबंधित प्रेरित करना चाहिए कि इसके विषय के विशेष जानकर अमुक अमुक आचार्य जी हैं, अलग अलग अमुक संप्रदाय में हैं, अमुक तीर्थ में हैं, उनको बुलाया जाए उनके माध्यम से, तो इस पर ज्ञान भी बढ़ेगा। और हमारे जो लोग जो महाराष्ट्री कह रहे थे चमत्कार, तो चमत्कार के कई अर्थ हैं जो भाई साहब ने थोड़ा सा पकड़ा, लेकिन वो बात अलग थी। सत्य यह है कि आज जितने भी जो अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या फैला रहे हैं या अपने आप को मंडित पूजित हो रहे हैं, इनके पास सच्चाई है या नहीं है, जो भाई साहब ने एक बिंदु रखा था, तो इस पर भी संसद को, संत जनों को, महामंडलेश्वरों को, जगत गुरुजनों को, हम तो ग्रस्त हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने आमंत्रित करके यहां बैठा रहा, संत श्रेणी में बैठा, ये हमारा सौभाग्य है। पंडोकर राम पीठाधीश्वर के रूप में मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है, लेकिन इस पर भी संसद को भी ये चमत्कारों के ऊपर भी परीक्षण करना चाहिए और उन पर हाथ अंगुली उठाना चाहिए। सत्य है तो उन्हें पूजित करना चाहिए, तो वो विधा पूजित होगी, वो विषय पूजित होगा। ऋषि महर्षि भी जितने भी हुए हैं, ये भी सब विवाहित ही थे, अविवाहित कोई नहीं था। परंतु तब भी मैं कह रहा हूं कि ये संतों के आशीर्वाद से, उस परंपराओं के आशीर्वाद से मैं यहां बैठा हूं, मैं उस वंश का प्रवर्तक भी हूं और आगे की शाखा बढ़ा रहा हूं और पूर्व की शाखा से जुड़ा हूं। इसलिए अपने अपने पर विषय मजबूत रखो, नेटक चेटक की चक्कर में पढ़ो मत, ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई करो और साथ में पुराण शास्त्रों का अवलोकन करो, धर्म ग्रंथों का अवलोकन करिए, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, ये हमारी घोषणा है। मैं ये कह रहा हूं महाराज जी, मैंने ये कहा था कि चमत्कार दिखाकर धर्म बदलने की जो बात है, विवाद उस पर है। चमत्कार दिखाकर लोगों को सही करने की अगर बात है तो उसका कोई विरोध नहीं है। यही मैं आपसे कह रहा था कि जो लोग, जो बात महाराज जी ने भी की थी कि वो जबरदस्ती की चीजें दिखाकर धर्म परिवर्तन का जो एक चलन किया है, विरोध वहां है और उसे समझना चाहिए, ना कि अपने लोग जो बात कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाने चाहिए। महाराज जी, एक और सवाल आपसे ले रहा हूं। महाराज जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि सबको आगे बढ़कर सरकार से एक मांग करनी चाहिए कि इस धर्मांतरण को लेकर एक सख्त कानून बनना चाहिए। बिल्कुल ही सत्य कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब एक कानून होगा, मजबूती से होगा, हर देशों में कानून है। मैं नीदरलैंड भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला, मुझे कनाडा भी जाने का सौभाग्य मिला, मैं दुबई भी गया, लेकिन वहां जब हम अनुष्ठान कैसे करते हैं हम जानते हैं, और महाराज से भी जानते होंगे कि किसी भी यदि भगत जगत के यहाँ कोई पूजन पाठ कराना है तो कैसे होता है, तो हवन भी नहीं करा पाते, जो कि वो हमारे यहाँ करके मैजिकल शो, जादू दिखाते हैं और हम उसको देखते रहते हैं, उस पर कोई कानून काम नहीं करता। तो इस पर जरूर कठोर कानून बनना चाहिए। और वास्तविक जो चिकित्साएं हमारी हैं, जो प्राचीन हैं, जो पुराणों शास्त्रों में वर्णन मिलता है, अनेक अनेक और भी ग्रंथ हैं, उनमें अवलोकन मिलता है, तो उन ग्रंथ, उन चिकित्साओं का, उन पद्धतियों का पालन होना चाहिए जो वैदिक हैं, पौराणिक हैं, शास्त्रित हैं, जो मानने योग्य हैं, जिसमें समाज को दिशा मिलती है, ऐसी चिकित्साओं को चलना चाहिए। और ये चमत्कार फमत्कार के नाम पे तो हम विश्वास नहीं करते, हम खुद नहीं करते, जो कि पंडोकर सका दरबार के माध्यम से बहुत सारे विषय आते हैं। तो हम जो कहते हैं कि सत्य जो है, चाहे गुरु शरण हो, चाहे कोई और,
उस पर साधु संतों का एक कमांड होना चाहिए, महामंडलेश्वर का कमांड होना चाहिए, जगत गुरु का कमांड होना चाहिए, शंकराचार्य भगवान का भी होना चाहिए। जो रास्ता रॉन्ग जाए, राष्ट्र के खिलाफ हो, परंपरा के खिलाफ हो, उस पर अनुशंसा और संशोधन और मान्यता पूजा तो मंडित सभा करे तो बहुत कुछ होगा, देश हमारा रक्षित और सुरक्षित रहेगा।